वाला जो बयान है यूएई का कि हम जो है जजीरे पर ईरान के जो अहम जजीरे हैं उन पर हमले कर लेंगे, उन पर कब्जा कर लेंगे आमना हुर्मस के हवाले से, ये कितना मजाक खेज लगा आपको? देखिए, सऊदी अरब की तो मजबूरियां थी, मैं समझ सकता था। जी। दुबई ना ये काम खुशी से, यूएई ये काम खुशी से कर रहा है अच्छा। और मजाका खेज भी है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जो होता है ना मतलब अब क्या एग्जांपल दें, बुरी बात है एग्जांपल देना। हम्म। लेकिन ये जो इन्होंने फेक अपना एक कंट्री जो बनाया हुआ यूएई, मेरे ख्याल हम्म। में कोई मुल्क जो है वो मजबूत मुल्क भी नहीं है इनके। सऊदी अरब तो चले, बाकी में स्टैब्लिश एक पुराना उसकी वो है प्रेसिडेंट है। यूएई तो बिल्कुल ऐसा किया है कि खतकशी किया, उनको जो है वो बिठा दिया है इन लोगों को, ये जो हम्म। बैठे हुए हैं वहां पर एटी कंट्रोल देने के एटी लिए। तो परसेंट तो कह रहे इनको हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट इसराइल की है यूएई में। जी जी डायरेक्ट। और आप ये नोटिस करें, जब हमले हो रहे थे हमारे इतने पाकिस्तानी रहते हैं वहां पे जी शहरबानो, जी उनको नहीं जी। इवैक्यूएट किया। जी। इसराइल के लिए खास जहाज मंगवाए गए कि ये ओ, खास जहाज में सारे इसराइली बैठेंगे और वापस जाएंगे। क्या तो बात आप देखें अलविया, देखें ना यूएई का किस तरीके का रहा है। डायरेक्ट हिमार मिसाइल्स, डायरेक्ट मिसाइलें जो यहाँ पे ईरान के ऊपर जो खार्ग आइलैंड के ऊपर अटैक हुआ था, वो कहां है। से हुआ हाँ था? बिल्कुल। वो डायरेक्टली यूएई से हुआ। और कुवैत के अंदर भी जो जाहिर है हिमार मिसाइल्स लगी हुई थी, वो चले, एक अलग चैप्टर है। लेकिन हम्म। यूएई के तो बरादराना ताल्लुकात इसराइल के साथ, बरादराना ताल्लुकात उसने रखे हुए सारी जायनिस्ट लॉबी के साथ। इन्होंने पूरा कूद कूद के ये हमले करने के लिए जो है वो फोन मिलाते थे कि प्लीज यार इसराइल, आप जरा यहाँ पे हमला करें, इधर हमला करें, उधर हमला ओ करें। माय जो गॉड। यूएस सोल्जर्स छुप रहे थे उनको छुपाने के लिए विला, बड़े बड़े विला जो दिए, वो किसने दिए? वो बंकर्स में इन्होंने उनको दिए छुपा मुफ्त रहे में। थे। ओ माय जी, गॉड। तो आई थिंक यूएई की तो बात बिल्कुल अलग है। सऊदी अरब तो चले फिर भी समझ में आता है कि वहां पे अमेरिका की जो मजबूरी में वो था, और जाहिर है उनके ऊपर एक वो भी है, सिक्योरिटी कंसर्न भी है। लेकिन आई थिंक दुबई और और यूएई का तो कोई इस वो नहीं सारी है, सूरत हाल के नहीं है। बाद जब उन्होंने देखा कि यूएई पर ईरान ने अगर हमले किए हैं तो तमाम मोसाद के एजेंट्स जो थे जहाँ जहाँ पर वो फौजी थे उन पर हमले किए गए हैं। ये आपकी बात बहुत खूबसूरत लगी मुझे कि उन्होंने उनको नहीं, पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी कोई रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इजराइलियों को रेस्क्यू कर रहे हैं। और अभी जो उसका रिएक्शन आया है वो शायद आपने भी देखा होगा, वो ये है कि पाकिस्तानी तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने निकाल दिए, डिपोर्ट कर दिए। और ख़ास तौर पे वो लोग डिपोर्ट किए गए हैं जो एक मकतबा फ़िक्र से मिलते हैं, मतलब जिनका ताल्लुक़ अहले तशीयो बिरादरी से है, जिनके नाम के साथ अली, हसन, हुसैन या इस तरह का कोई भी चीज़ लग रही है उसको वो डिपोर्ट कर रहे हैं और कोई वजह नहीं बता रहे। ये तो पहले पहले से होता हुआ आ रहा है खैर मेरे ख्याल में तो। लेकिन अभी आप सही अभी कह रही हैं, अभी ज़्यादा तो हो गया। अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल आई थिंक एक्सट्रीम पे हो रहा है। मेरी काफी फैमिली मेंबर्स को निकाला गया है, बिल्कुल सही कह ओह रही हैं आप। अच्छा। तो फिर ये तो क्लियर हो यस, गया ना कि मेरे आपकी अपनी फैमिली मेम्बर्स को निकाला गया। जी, मेरे मामू, मेरा 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 कजन, मेरे बड़े हमारे अच्छे वो बड़ी 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 पोजीशंस पे, डायरेक्टर लेवल उनकी जो ओह माय टॉप गॉड। फर्म्स हैं उनकी डायरेक्टर लेवल पे और उनको कुछ लोग नहीं थे। बताया तो गया कि उनको क्यों निकाल रहे हैं, डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उनको पहले निकाला था बगैर किसी वजह के। मतलब उनको पहले निकाला था बगैर किसी वजह के कि उनका नाम बहरहाल जो भी था। तो मेरे मामू को बोला कि जी आप चले जाएं यहाँ से, इतना टाइम है। और कजन को भी बोला, और बहुत सारे लोग दूसरे भी हैं जिनसे कहा गया कि निकाला गया है। तो बहरहाल सबको पता है कि किस एजेंडा पे काम कर रहा है। यूएई तो एज अ प्रॉक्सी काम कर रहा है इसराइल हम्म। की। तो फिर हम दूसरे अरब ममालिक में ऐसा फिर हम प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको अरब लेकिन ममालिक ही यूएई के कहेंगे ना। अंदर अब ये प्रॉब्लम इस्लामी है। ममालिक वाला तो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो चुका हुआ है, अब ये अरब ममालिक है हमारी नज़र में। अच्छा, ईरान जो है ईरान जॉन, ईरान कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रही हैं? चाइना के हवाले से हमें खबर है, रशिया के हवाले से हमें खबर है, पाकिस्तान के हवाले से भी है। खुलकर आप क्या समझते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ईरान के साथ हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो इस वक्त पूरी दुनिया की आवाम जो हक और बातिल को समझती है, मेरे ख्याल में रिगार्डलेस ऑफ हम्म। कि वो शिया हैं, सुन्नी हैं, मुसलमान हैं या नहीं, कुछ भी हो, आई थिंक वो बिल्कुल क्लियरली, आप देखिए यूएस की आवाम कितना साथ खड़ी हुई है। जी हाँ। तो गवर्नमेंट्स तो बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी। रशिया और चाइना ने आई थिंक सपोर्ट किया है, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। एंड आई थिंक सारे मुल्क अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तुर्की वगैरह भी अपने मीडिएशन की तरफ से जो जो रोल है वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ओमान प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जितना फोकस मैं हुकूमतों पे कर रहा हूँ, हुकूमतों पे इतना फोकस नहीं कर रहा। मेरा फोकस असल है अवाम के ऊपर। हम्म। देखें शहरबानो, इन्होंने बहुत मेहनत की थी ईरान को विलेनाइज करने की, ईरान को एज अ जी। बारबैरिक स्टेट दिखाने की। और पाकिस्तान में अभी भी आपको कुछ ऐसे सीआईए और इसराइल के मोटो मोटो के ऊपर काम करते हुए लोग नजर आएंगे आते जो हैं आपको बिल्कुल। बता रहे होंगे कि ईरान की regime कितनी बारबैरिक है और ईरान ने कितना। अब ट्रिक ये होती है इसके अंदर, देखिए ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये होती है कि दोनों को आप बुरा बोलें ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन हो। आप इसराइल और हम्म। अमेरिका को भी बुरा बोलें, लेकिन आप क्या करें, जैसे सीएनएन और बीबीसी करते हैं ना, आप साथ ही साथ ईरान को भी बोलें कि नहीं ईरान ने भी ये किया है, ताकि ईरान ने अगला यहाँ पे अगला गलत बंदा किया। आपकी बात माने।
तो बहुत सारे लोग ऐसे कोशिश कर रहे हैं एजेंडा पे काम करने की, लेकिन मुझे खुशी है देख के कि अवाम जो है इन बातों में नहीं आती। और पूरी दुनिया में अवाम इस वक्त रियलाइज कर चुकी है। वो ट्रम्प के खुद कहते हैं ना, जबान गवाही देगी, मुंह गवाही देगा। ट्रम्प ने खुद बोला कि मैंने हथियार भिजवाए थे प्रोटेस्टर्स को देने के लिए कुर्दों के थ्रू, और कुर्दों ने वो हथियार। तो मेरे ख्याल में सच जो है वो सामने आ जाता है, और ईरान की इज्जत आई थिंक बढ़ गई है। और अवामी लेवल पे इसराइल का जो सेंटिमेंट जो बीच में बना हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, वो भी आई थिंक खराब हो गया है। तो आई थिंक अब चीजें बिल्कुल दुनिया के लिहाज से चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। पूरी दुनिया आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ईरान के सपोर्ट में आ रही है। बिल्कुल। और जो पाकिस्तान जो है उसने बहुत अहम किरदार अदा किया इस सारी सिचुएशन में। हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से जो जितना भी हो सका ईरान का साथ दिया गया, और मीडिएटर के तौर पर हमने देखा, अभी सिफारती तौर पर अहम किरदार अदा किया गया है, और पाकिस्तान की इज़्ज़त भी बहुत बड़ी है पूरी दुनिया में। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो दौरे पर जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं और तुर्की जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसी मामले के हवाले से वो मीटिंग करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कितना अहम होगा ये मुलाकात उनके? देखिए मेरे ख्याल में अहम मुलाकात है। वो पाकिस्तान ने जो रोल, देखिए पाकिस्तान का काम था दोनों पार्टीज को बिठाना, हम्म। और पाकिस्तान ने वो फैसिलिटेशन की। अब बात बनी नहीं बनी कोई बात नहीं, गलत पाकिस्तान बात। के लिए जीत थी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है कि उसने दो ममालिक को जिनके इतने टाइम से फड्डा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उनको एक साथ लाके बिठाया। तो आई बहुत थिंक बड़ी जीत को बात। सेलिब्रेट पाकिस्तान को वैलिडली किया और करना चाहिए। और हम्म। आगे भी हो सकता है कि टॉक्स हो। बट ये जो दौरा आई थिंक शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आई थिंक इम्पोर्टेंट दौरा मेरी नजर में इसलिए है क्योंकि ये यूनिफिकेशन हमें नजर आ रही है। देखिए सऊदी अरब ने भी 3 दफा, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल करके बात की है अराक्ची साहब से, 3 दफा बात अच्छा। हुई है। ठीक और है। बड़े अच्छे टर्म्स पे सऊदी अरब ने बात की, बड़ा पॉजिटिवली सऊदी अरब ने ये बात तो की। अच्छी बात है। और ये दौरा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये और ज्यादा जो रिलेशनशिप थोड़ी बहुत खराब हो रही थी बेहतर होगी। ईरान की सऊदी अरब के साथ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हो सकता है उसको और ज्यादा रिपेयर करें। और हम्म। लोग तैयारों की भी बात करते हैं, जेट्स की भी बात करते हैं कि वो सऊदी अरब चलेगा। मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा, या उससे कोई पाकिस्तान थ्रेटनिंग मैसेज दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी जंग करेगा। कभी भी पाकिस्तान जंग नहीं करेगा ईरान के साथ मेरे ख्याल में। बिल्कुल, इंशाल्लाह यही उम्मीद करते हैं हम। अच्छा जॉन, ईरानी अवाम जो है बहुत दिलेर नज़र आती है हमें। हम देखते हैं आपके व्लॉग्स की सूरत में भी हम देख रहे होते हैं, आपको भी फॉलो करते हैं, उसमें भी नज़र आ रहा होता है कि कितने मतलब हिम्मत वाले लोग हैं वो। जब आपको खौफ हो कि किसी टाइम भी आप पर हमला किया जा सकता है, तो ऐसे बहादुर कौम कम ही हमने देखी है। अभी चूँकि सीज़ फायर है, लेकिन सीज़ फायर खुदा न खास्ता अब ख़त्म होगा, मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, तो आप क्या समझते हैं अवाम का रिएक्शन क्या है? अवाम क्या चाहती है उनकी ईरान के अंदर, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं? देखिए एक चीज मैंने नोटिस की है, सीज फायर के बाद भी ईरानी अवाम जो है ना वो सड़कों पे है, जिस तरीके से सीज फायर से पहले थी, जंग के जी, दौरान थी। जी। मेरे ख्याल में ईरानी जिस तरीके से वो रात को आते हैं, झंडे लेके आते हैं और बाहर बाहर चल, मतलब एक तरीके से सपोर्ट शो करते हैं। हुँ, मेरे ख्याल में ईरानियों को ये बात रियलाइजेशन है इस बात की कि अगर वो सड़कें छोड़ेंगे या अगर वो सपोर्ट दिखाना छोड़ेंगे, हुँ। तो हो सकता है मोसाद और सीआईए मिलके कोई शैतानी यहाँ पे करें ईरान के अंदर लोकली। हो एग्ज़ैक्टली। सकता है हमले का जो तरीका हो दूसरा हो सकता है। इंटरनली जो है वो जिस तरीके से पहले प्रोटेस्ट में आपने देखा था ना कि जी, जी। लेजिटिमेट प्रोटेस्ट को जिस तरीके से मोसाद ने चेंज करके राइटर्स घुसा दिया, और जिस तरीके से हुँ, वो आवाम के अंदर जो है वो फायरिंग कर रहे थे, तो इस तरीके की सूरत हाल लोग जो है ना वो नहीं चाहते कि दोबारा रिपीट हो, किसी को मौका मिले कि वो किसी तरीके से यहाँ पे ईरान के अंदर अटैक करे। तो आई थिंक ये चीज, ये रियलाइजेशन ईरानियों को भी है। और हुँ। अगर तो देखें सीज फायर वायलेट होती है, मेरे ख्याल में, मैं आपको अगर सच बताऊं, तो मेरे ख्याल में कुछ लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं कि ये सीज फायर क्यों चल रही है। मैं आपको बिल्कुल अच्छा। सच बता रहा हूँ। तो कुछ लोग तो लुकिंग फॉरवर्ड टू है कि भाई यहाँ आए जरा, प्लीज आप जरा यहाँ पे आए, यहाँ पे आके जंग करें। देखें हुँ। शहरबानो, यहाँ पे लोगों की आंखों में खून जो है ना वो आया हुआ है, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करना कोई छोटी बात नहीं थी। और बहुत मीनाब की बड़ी स्कूल की बात है। बच्चियां, बहुत बड़ी बात है। हॉस्पिटल्स को अटैक करना। तो हुँ। आवाम यहाँ पे एक बहुत बड़ा गुस्सा लेके बैठी हुई है। जी। ये अपना सैंक्शंस का भी गुस्सा उतारेंगे, प्रोपागेंडो का भी गुस्सा उतारेंगे, इनके जो लीडरान को शहीद किया गया उन पे भी गुस्सा उतारेंगे, जो मासूम बच्चे बच्चियां जो शहीद हुए उनका भी गुस्सा उतारेंगे। और मेरे ख्याल में कि इसीलिए वो शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हुए कि यार हमें तो लग रहा था कि ये आएंगे और हुँ। ये जो है वो सीज फायर करके बैठ गए। तो आई थिंक अगर होता है दोबारा तो आपको नजर आ जाएगा चीजें चेंज नहीं होंगी, वैसी ही रहेंगी। ये तो बहुत कुछ अच्छी कुछ चेंज बात नहीं है। होगा मेरे ख्याल में। आखिर में आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन हमने देखा कि ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान में भी हमने एक जंग देखी है, तो एक केओस की सिचुएशन होती है, खौफ लोगों में होता है।
हमने देखा कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी थे, स्टूडेंट्स थे, इन्वेस्टर्स थे, बिजनेस जो कर रहे थे वहाँ पर, वो लोग वापस आ गए, लेकिन आप वहीं पर मौजूद हैं, इसकी क्या वजह है? हम तो बस ऐसे ही मौजूद हैं, हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो हम तो बस ऐसे ही हमने क्या सोचा बात, रहना चाहिए। क्या तो बात है। हमें क्या करना, वहां पे यहाँ पे देखें लोग इतना वो कर रहे हैं, अब अच्छा तो नहीं लगेगा, मेरे सारे दोस्त बोलेंगे तुम भाग गए भाई, पाकिस्तानी हो इसलिए भाग गए। आप कहे हमने मैं, कहा नहीं यार, हम भी आपके साथ हैं, हम हम भी भागने यहाँ वालों रह में लेते से हैं, कोई नहीं बात है, नहीं। हम भागने वालों में से नहीं है फिर। बहुत हाँ ज़बरदस्त। जी जी जी। हम दुआ करेंगे कि परवरदिगार जो है वो सबको अपने ज़मान में रखे।